अंतरिक्ष में 36 घंटे बिताने के बाद अब अर्पित और उनकी टीम की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी, पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी। जैसे ही गगनयान के ऑर्बिट मॉड्यूल को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के लिए तैयार किया गया, कंट्रोल पैनल पर एक लाल चेतावनी सिग्नल चमका। अलर्ट, री एंट्री पाथ में बदलाव दर्ज किया गया है। इसरो कंट्रोल सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अगर पथ ज़्यादा बदल गया तो क्रू मॉडल गलत कोण पर वायुमंडल में प्रवेश करेगा, मुख्य उड़ान नियंत्रक ने कहा। इसका मतलब है कि, समीर ने पूछा, इसका मतलब है कि मॉड्यूल या तो वायुमंडल में जल सकता है या गलत दिशा में जाकर समुद्र में डूब सकता है। पूरा मिशन अब संकट में था। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटना किसी भी अंतरिक्ष मिशन का सबसे कठिन हिस्सा होता है। गगनयान को 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करना था। वातावरण में प्रवेश करते ही कैप्सूल के चारों ओर तीव्र घर्षण होगा, जिससे मॉड्यूल का तापमान 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता था। सही कोण पर प्रवेश करना जरूरी था। अगर बहुत तेज कोण से आते तो क्रू मॉड्यूल जल सकता था, और अगर बहुत कम कोण से आते तो यह पृथ्वी से टकराने के बजाय अंतरिक्ष में वापस उछल सकता था। लेकिन अब उनका पथ बदल चुका था। हमें इसे तुरंत ठीक करना होगा, अर्पित ने कहा। ग्राउंड कंट्रोल, क्या आप हमें री एंट्री पथ को सुधारने के लिए निर्देश भेज सकते हैं? अभिनव ने पूछा। इसरो कंट्रोल रूम, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डेटा अपडेट होने में देर लग रही है। अर्पित ने तुरंत फैसला किया, हमें इसे मैन्युअली ठीक करना होगा। तुम पागल हो गए हो क्या? समीर चौंक गया। यह असंभव है, राजीव ने कहा। इतनी तेज गति से अगर हमने जरा भी गलती की तो हम सीधा पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाएंगे। लेकिन और कोई विकल्प नहीं था। अर्पित ने कैप्सूल के जेट थ्रस्टर्स को मैन्युअली एडजस्ट करना शुरू किया। अगर हम 2 डिग्री भी गलत हुए तो यह मिशन खत्म हो सकता है। कैप्सूल अब पृथ्वी की ओर तेजी से गिर रहा था। अर्पित को इसरो द्वारा भेजे गए पिछले डेटा को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करनी थी। थ्रस्टर्स फायरिंग। अब कैप्सूल में अचानक हलचल हुई और कुछ सेकंड के लिए एक झटका महसूस हुआ। क्या यह सही हुआ? समीर ने पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। कैप्सूल ने पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर लिया। हम जीवित हैं, लेकिन अगली चुनौती अभी बाकी थी। 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के घर्षण को सहन करना। री एंट्री के दौरान कैप्सूल एक आग के गोले में बदल गया। कैप्सूल के चारों ओर प्लाज्मा बना, जिससे ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क कट गया। हम अब पृथ्वी से संपर्क नहीं कर सकते। कैप्सूल के बाहर भयंकर गर्मी थी। सील्ड टेम्परेचर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है। अभिनव ने चेतावनी दी, अगर हीट शील्ड ने काम करना बंद कर दिया तो हम जलकर खत्म हो जाएंगे। कैप्सूल अब वायुमंडल के घर्षण को झेल चुका था। तापमान कम होने लगा था, लेकिन तभी एक और चेतावनी सिग्नल बजा। अलर्ट, मुख्य पैराशूट नहीं खुल रहा। अब कैप्सूल तेजी से नीचे गिर रहा था। 5000 मीटर, 4000 मीटर, 3000 मीटर। अगर पैराशूट नहीं खुला तो कैप्सूल 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र में टकराएगा और पूरा मिशन खत्म हो जाएगा। मैन्युअली बैकअप पैराशूट एक्टिवेट करो, अर्पित ने आदेश दिया। अंतिम 10 सेकंड में बैकअप पैराशूट खुल गया। कैप्सूल की गति धीरे धीरे कम होने लगी। 1000 मीटर, 500 मीटर, 100 मीटर और गगनयान कैप्सूल हिंद महासागर में सुरक्षित लैंड कर चुका था। हमने कर दिखाया, राजीव खुशी से चिल्लाए। थोड़ी देर बाद इसरो और भारतीय नौसेना की राहत टीम कैप्सूल तक पहुंची। अर्पित और उनकी टीम सुरक्षित थी। जैसे ही अर्पित और उनकी टीम को बाहर निकाला गया, पूरा देश गर्व से झूम उठा। भारत ने पहला मानव अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अर्पित ने हेलमेट उतारा और भारतीय तिरंगे को चूमा। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, पूरे भारत की है। आगे क्या होगा?
अर्पित और उनकी टीम का भारत में भव्य स्वागत कैसे होगा? क्या इसरो अब चंद्रमा और मंगल के मिशनों की योजना बनाएगा? जानने के लिए देखते रहें सितारों से आगे, एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री की संघर्ष गाथा।